पश्चिम बंगाल में पहली बार भाजपा की सरकार बने कुछ ही दिन हुए हैं और भाजपा के एक नवनिर्वाचित एमएलए ने सार्वजनिक मंच से कसम खाई है कि वो अगले 5 साल तक मुसलमानों के लिए कोई भी काम नहीं करेंगे। मामला काशीपुर बेलगाछिया विधानसभा सीट का है। कलकत्ता जिले की एक शहरी सीट। यहां से बीजेपी के रितेश तिवारी ने तृणमूल कांग्रेस के अतिम घोष को हराकर ये सीट जीती है। 2016 और 21 के विधानसभा चुनाव में यही सीट तृणमूल ने भारी अंतर से जीती थी। तिवारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा है जिसमें वो अपने समर्थकों के बीच कहते हैं कि बंगाल के 74 साल के चुनावी इतिहास में वो शायद पहले एमएलए हैं जिन्हें इस सीट से एक भी मुस्लिम वोट नहीं मिला। इसी भाषण में वो कहते हैं कि बाबा भोलेनाथ की कसम, अगले 5 साल मैं इनके लिए काम नहीं करूंगा, कोई सर्टिफिकेट जारी नहीं करूंगा, मैं लाइव कह रहा हूं। इसी भाषण में तिवारी जी ने प्रधानमंत्री मोदी के नारे सबका साथ सबका विकास का हवाला दिया और कहा कि इस बार मोदी ने इसमें एक नई लाइन जोड़ी थी, सबका हिसाब। ऑल्ट न्यूज ने तिवारी जी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर इस भाषण की पूरी 20 मिनट की रिकॉर्डिंग देखी जो 11 मई को पोस्ट की गई थी। 8 मिनट 35 सेकंड पर तिवारी लव जिहाद कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि लड़कियों को बचपन से सिखाया जाना चाहिए कि वो किसी मुस्लिम के घर में ना जाएं। वो ये भी आरोप लगाते हैं कि जो लोग तृणमूल कांग्रेस के झंडे थामे थे वो बंगाल में इस्लामिक रूल कायम करना चाहते थे। काशीपुर बेलगाछिया सीट पर इस चुनाव में कुल 1,50,000 से ज्यादा वोट पड़े। तिवारी जी को मिले 68,368 यानी लगभग 45%। ये सीट वो सिर्फ 1651 वोटों के अंतर से जीते हैं। एसआईआर के दौरान इस सीट से 56,000 से ज्यादा वोटरों के नाम काटे गए थे और 2,855 नए नाम जोड़े गए थे। 2021 में तृणमूल कांग्रेस ने सीट 35,000 से ज्यादा वोटों से जीती थी। खैर, तिवारी जी को 45% वोट मिले यानी इस सीट के आधे से ज्यादा मतदाताओं ने उन्हें वोट नहीं दिए। इनका दावा है कि एक भी मुस्लिम ने इनको वोट नहीं दिया। कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट के 2011 सेंसस के अनुसार मुस्लिम आबादी करीब 20% है और बाकी 80% में ज्यादातर हिंदू हैं। ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि पूरे कलकत्ता जिले के एवरेज से हर सीट का आकलन नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी तिवारी जी को जो 54% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया है उसमें बड़ी संख्या में हिंदू मतदाताओं की भी रही होगी। तिवारी जी ने कहा है कि जिनसे उन्हें वोट नहीं मिला उनके लिए वो काम नहीं करेंगे, तो उन हिंदू मतदाताओं का क्या होगा जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया। तिवारी जी ने कसम खाई है कि वो मुसलमानों के लिए ना कोई काम करेंगे ना कोई सर्टिफिकेट जारी करेंगे। द वायर पर करण थापर को दिए इंटरव्यू में पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी ने तिवारी के बयान को असंवैधानिक बताया और कहा कि ये लोकतंत्र के मूल्यों के विरुद्ध है। अंसारी ने कहा, अगर जीतने वाली पार्टी की यही विचारधारा है तो जिस व्यवस्था को हम चलाने का दावा करते हैं उस पर यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी है। हम लोकतंत्र होने का दावा करते हैं, हम संविधान की शपथ लेने का दावा करते हैं और उसी संविधान के पहले पन्ने पर प्रियम्बल पर कुछ बुनियादी सिद्धांत स्पष्ट रूप से लिखे हैं। क्या तिवारी जी का यह बयान उन सिद्धांतों में से किसी से भी मेल खाता है? प्रियम्बल में संविधान के पहले पन्ने पर धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलर, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, व्यक्ति की गरिमा और भाईचारे, फ्रेटर्निटी की बात की गई है। अंसारी ने आगे कहा, क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी गंभीरता से यह कह सकती है कि उसे अपनी आबादी के लगभग 15% की परवाह नहीं? ऐसा नहीं किया जा सकता। मुस्लिम इस देश की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी हैं और बाकी अल्पसंख्यक समाजों के साथ मिलाकर भारत की कुल आबादी का 20% बन जाते हैं। इस आधार पर आप डेमोक्रेसी नहीं चला सकते। दोस्तों, ये बात सही है कि इस तरह की कम्युनली चार्ज भाषा का इस्तेमाल देश के सबसे बड़े नेताओं ने आम बना दिया है। इस देश की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्थाओं ने लगता है आंखें मूंद कर इसे एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम और आप भी इसे एक्सेप्ट कर लें क्योंकि बाकियों ने कर लिया है। आप सबको ये सोचना होगा कि ये 20% लगभग 30 करोड़ इंसान हैं, 30 करोड़ हिंदुस्तानी हैं।